किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो अपना पेट भरने के लिए वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगा करता था। जब वह एक दिन भीख मांग रहा था तो उसे सूट बूट पहने हुए एक आदमी दिखा जो देखने में काफ़ी अमीर लग रहा था। भिखारी ने सोचा कि यह काफ़ी अमीर लग रहा है, इससे पैसे मांगता हूँ, यह ज़्यादा पैसे देगा। जब वह उससे भीख मांगने लगा तब उस व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, इसके बदले में क्या देते हो? यह सुनकर उस भिखारी ने कहा, साहब मैं एक भिखारी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या दे सकता हूँ? यह सुनकर उस अमीर आदमी ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास रखता हूँ। जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो किसी से कुछ लेने का भी कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें तभी कुछ दे सकता हूँ जब उसके बदले में तुम भी मुझे कुछ दो। यह कहकर वह व्यापारी ट्रेन में बैठकर चला गया। व्यापारी के चले जाने के बाद भिखारी उसकी कही गई बातों के बारे में सोचने लगा। उसकी कही गई बातें भिखारी के दिल में बैठ गई। सोचने लगा, मुझे इसलिए ज़्यादा भीख नहीं मिलता क्योंकि उसके बदले में मैं किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैं कब तक सिर्फ मांगता ही रहूँगा? काफ़ी सोच विचार करने के बाद भिखारी ने यह निर्णय किया कि अब उसे जो भी कुछ देगा वो भी उसके बदले में कुछ न कुछ दे दिया करेगा। लेकिन उसके दिमाग में अब यह प्रश्न चल रहा था कि वह तो खुद भिखारी है, वह भीख के बदले में देगा क्या? यह सोचते सोचते पूरा एक दिन और रात गुजर गए, लेकिन उसे उसके प्रश्नों का कोई हल नहीं सूझ रहा था। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास टहल रहा था तब उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के पास लगे पौधों पर खिल रहे थे। उन फूलों को देखकर भिखारी ने सोचा, अब से मैं लोगों को भीख के बदले में यह फूल दे दिया करूँगा। यह सोचकर भिखारी ने कुछ फूल तोड़ लिए। फिर वह ट्रेन में भीख मांगने पहुँचा। अब यदि कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह उसे कुछ फूल दे दिया करता था। भिखारी रोज फूलों को तोड़कर लाता और भीख के बदले में लोगों को फूल बांटता। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन हो गए। उसने महसूस किया कि अब उसे पहले से ज़्यादा भीख मिलने लगा था। जब तक उसके पास फूल होते तब तक उसे भीख मिलता और जब फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलता था। इस प्रकार वह रोज़ फूलों को तोड़ लाता, उसे भीख के बदले में लोगों को बांट दिया करता था। ऐसा करते करते उसे कई महीने गुजर गए। फिर वह एक दिन जब स्टेशन के पास बैठा हुआ था तो उसने देखा कि ट्रेन में वहीं व्यापारी बैठा हुआ है, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए ये फूल हैं। यदि आप मुझे भीख देंगे तो इसके बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस व्यापारी ने भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल दे दिए। उस व्यापारी को भिखारी की यह आदत बहुत पसंद आई। उसने बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह व्यापारी फूल ले लिया और अपने स्टेशन चला गया। लेकिन उस व्यापारी द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस व्यापारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस व्यापारी द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी थीं। उसे लगने लगा कि उसके हाथ अब सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज़ में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोग उसे देखकर सोच रहे थे कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाते हुए पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? यह सुनकर पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी इसी ट्रेन में 2 बार मिल चुके हैं।
मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली मुलाकात में बताया कि जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आजकल तुम क्या कर रहे हो और ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, आपने सही पहचाना, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन अब मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद फिर वह बोला, आप पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। प्रकृति का यह नियम वास्तव में काम करता है। अब मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, लेकिन मैं खुद को भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने खुद को कुछ समझा ही नहीं। लेकिन जब मेरी आपसे दूसरी मुलाकात हुई, आपने मुझे यह बताया कि मैं एक व्यापारी हूँ, तब मुझे समझ आया कि अब मैं भिखारी नहीं, एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं यह समझ लिया है कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मुझसे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। फिर मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उससे बहुत सारे फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी बहुत खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में पहला व्यापारी लेन देन के नियम को बहुत अच्छी तरह से जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी नियम का उपयोग करके सफल हुए हैं। इस फार्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी ज़िंदगी बदल गई। यह कहानी हमें यह बताती है कि यदि हम अपनी सोच बदलें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटा ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का सार यह है कि सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं।